नारा लगाता हूँ, ये नारे में आपकी आवाज बताएगी। सारे के सारे लोग अल्लाह उसके रसूल के नाम पर जो हाथ मेरे आका के नाम पे उठता है उसमें लकवा और खाली डटेज नहीं होता है। अल्लाह ने दोनों हाथ दी है। यार रब विकलांग भी कर सकता था, रब हमें आपको काना भी बना सकता था, रब हमें आपसे एक पैर से माजूर भी कर सकता था, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें आपको जिस्म के साथ सही और सलामत पैदा फरमाया। ये रब्बे कदीर का लाख लाख एहसान है। और उन सारे एहसानों में सबसे बड़ा एहसान ये है ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपको अपने महबूब का उम्मती बनाकर भेजा है। इससे बड़ी नेमत क्या है? हाथों को उठाकर आप इस्तकबाल करें। नारे तकबीर! नहीं, आवाज नहीं आ रही यार, आवाज बुलंद। नारे तकबीर! नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलियाए किराम। नारे तकबीर! नारे रिसालत। वमलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। मेंबर नूर पर जलवाबार हजरत हाफिज व कारी मोहम्मद अजहर साहब क़िबला और साथ ही साथ हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब क़िबला और उनके बिरादर मुकर्रम हाफिज साहब और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा प्रधान जी और नाज़िम इजलास व दीगर तमाम तर सामीन किराम, इस्लामी रिश्ते की ख़वातीन, पर्दानशीन माओं और बहनों, अज़ीज़म बच्चों और साथियों, बुज़ुर्गों और नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत धीरा जवाब आया है। नाराज हैं क्या आप लोग? हम ना दिया जवाब। आप डरिए मत, चंदा नहीं मांगूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मीरगंज का बड़ा नाम सुनता था, नया पुदवा है ये, लेकिन आज मालूम हुआ है कि 2 बार सलाम करो तब सही से जवाब मिलता है। अच्छा, मीरगंज से पहले है ये, खैर इलाका वही है, मिलता जुलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलातु व सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहाबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन्नुरैन व असदिल्लाहिल गालिबि अलीय्यिल मुर्तज़ा वब्निहिल इमामी हसन मुज्तबा व सिबतिहिल इमामी हुसैन शहीद दाफ़िल करबी वल बला वब्निहिल क़ादिर सय्यदना गौसिल वरा व सिराज उम्मतिही अबी हनीफत इमामिल अइम्मतिल हुदा व मुजद्दिदिल आज़मी लिदीनिही व शरीअतिही सय्यदना अहमद रज़ा व ताज शरीयती मुर्शिदना अल मुफ्ती अल अल्लामा अख्तर रज़ा व जमी अहले सुन्नतिही व जमाअतिही दाइमन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद पाक में गाना पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग कि इस ठंडक में आप तशरीफ़ फरमा हैं। रात का तकरीबन 10:30 बज रहा है, तकरीबन 10:30 हो रहा है। आप टेंशन न लें, ऐसा नहीं है कि मैं 2.5-3 घंटा बोलूँगा, बस थोड़ी देर। मेरा मिजाज तो ये है कि मैं 11 के बाद प्रोग्राम का कायल नहीं हूँ, लेकिन गलती ये हो गई कि जहाँ गए थे वहाँ टाइम से निकले कर मोबाइल वहीं छूट गया, तो फिर वापस जाना पड़ा। तो बस थोड़ी देर, मान लीजिए कि 40 से 50 मिनट, नहीं लगभग 11-11:15 बजे, इतना ज़्यादा देर ताख़िर नहीं। 30 मिनट है, 30 मिनट। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और आप उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और काबिल मुबारकबाद हैं वो साहब जिन्होंने अपने बच्चे की शादी पर, लड़के की शादी के मौके पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, वरना आज माशरा इसकी इजाज़त नहीं देता है। माशरा तो ये कहता है कि नहीं, यही चलता है कि नहीं चलता? बोलो, मैं गलत तो नहीं कह रहा? सही है, बिल्कुल सही है। इसमें तो मज़ा नहीं आता। मज़ा कहाँ से आए मेरे भाई? आप जानते हैं कि जब इंसान बीमार हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उसे पानी पीना अच्छा नहीं लगता है। पानी अच्छा मिलता है, बुखार होता है तो खाना खाना भी अच्छा नहीं लगता है। जी जी बिल्कुल। मिठाई भी अच्छी नहीं लगती है। जी जी, लेकिन हम छेना रसगुल्ला जो इंसान बहुत शौक से खाता है वो भी अच्छा नहीं, हम खाए लगे। क्यों? बीमार है, तबीयत खराब है, बुखार है उसे। तो जब जिस्म बीमार होता है तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, मगर जब रूह बीमार होती है तब महफिल, बेशक। आपने कभी सुना कि रूह बीमार होती है? रूह का कोई अस्पताल है? कोई शिफा खाना है? जी आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जिस तरह इंसान का जिस्म बीमार होता है, बुखार आता है, जिस्मानी आज़ा में दिक्कतें और परेशानियां लाहिक होती हैं, ऐसे ही बिल्कुल इंसान की रूह बीमार होती है। और जब जिस्म बीमार होता है तब खाना अच्छा नहीं लगता है, तब पानी अच्छा नहीं लगता है, तब किसी की बात बेहतर नहीं लगती है। लेकिन जब रूह बीमार होती है तो इसके अपोजिट होता है। जब रूह बीमार होती है तो कुरान की तिलावत अच्छी नहीं लगती है, जिक्र मुस्तफ़ा अच्छा नहीं लगता है, और अच्छी महफिलों में बैठना भी पसंद नहीं आता है। आज हमारे जिस्म नहीं, हमारी रूहें बीमार हो चुकी हैं, इसलिए हमें ऐसे जलसों में उनसियत और प्यार नहीं है, बल्कि शैतानी जलसों में हमें बैठना बेहतर नजर आता है। वाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह। आज हमें अपने रूह को संवारने की जरूरत, और जब रूह ताकतवर होती है, जब रूह सेहतमंद होती है, तब ऐसी महफिलें हमें पसंद आती है। चल के बोले तो इंशाअल्लाह हम अपनी रूह को संवारें। किसको संवारेंगे? रूह को। अगर हमारी रूह ताकतवर हो गई तो समझ लीजिए कि हम यहाँ बैठेंगे और दिल्ली देखेंगे, यहाँ बैठेंगे अजमेर देखेंगे, यहाँ बैठेंगे बगदाद देखेंगे। कर लिया है तो दुनिया के किसी कोने में होते हैं, अपने चाहने वालों को जानते और पहचानते रहते हैं, उनके हाल से वाकिफ रहते हैं। यही वजह है कि हुजूर गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम बगदादी, बड़े पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं अगर मशरिक में हूँ और मेरा मुरीद मगरिब में हो, मैं अगर पूरब में हूँ, मेरा मुरीद पश्चिम में हो, और मुझे आवाज दे तो मैं उसकी फरियाद को पहुंच जाता हूं। अल्लाह बेशक। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आज हमें सुधार की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सुधार की। आप याद दे तो 2 शेर में भी पढ़ लो, सभी ने पढ़ा है। कितने लोग सुनना चाहते हैं? माशाअल्लाह।
मैंने जब से पी लिया एक बार जामे मुस्तफ़ा, एक बार जामे मुस्तफ़ा, मैंने जब से पी लिया एक बार जामे मुस्तफ़ा, एक बार जामे मुस्तफ़ा, मैंने जब से पी लिया एक बार जामे मुस्तफ़ा, सब बुलाते सब बुलाते हैं मुझे कहकर गुलामे मुस्तफ़ा, मैंने जब से पी लिया एक बार जामे मुस्तफ़ा। और हम अगर पढ़ते हैं तो इतना न हैरत कीजिए। अकीदे का शेर दे रहा हूँ, तो मुलाहिज़ा फरमा ले। आज लोग कहते हैं कि सलाम पढ़ते हैं, सलाम पढ़ना कहाँ लिखा है? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सलाम पढ़ते हो, इसका सबूत कहाँ है, दलील कहाँ है? आप उठाए 22वां पारा 4था रुकू निकाले। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ ईमान वालो तुम भी नबी पर खूब दुरूद और खूब सलाम भेजो। चल के बोल रहे हैं अल्लाह भी पढ़ता है, फरिश्ते भी पढ़ते हैं। अकीदे का शेर देता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। शायर कहता है हम अगर पढ़ते हैं तो इतना न हैरत कीजिए, इतना न हैरत कीजिए। प्रधान जी तवज्जो चाहता हूँ, क्योंकि आप हर जगह जाते हैं। मैं सोचता ये हूँ कि मेरा हर प्रधान मुबल्लिग हो जाए तो कितना अच्छा हो। प्रधान जगह को होना देखा है क्योंकि उसे हर जगह जाना रहता है, कल देखा है। अपनी बात और नबी की बात सब जगह पहुँचा सकता है। हम अगर पढ़ते हैं तो इतना न हैरत कीजिए, इतना न हैरत कीजिए। हम अगर पढ़ते हैं तो इतना न हैरत कीजिए, इतना न हैरत कीजिए। हम अगर पढ़ते हैं इतना न हैरत कीजिए। आसमां वाले भी पढ़ते हैं सलाम मुस्तफ़ा, आसमां वाले भी पढ़ते हैं सलाम मुस्तफ़ा। मैंने जब से पी लिया एक बार जामे मुस्तफ़ा। और एक आखिरी शेर बस मुलाज़ा फरमा ले, उसके बाद अपने मौजू पर मैं आ जाता हूँ। शायर कहता है दस्तखत है कर दिया अपने लहू से हजरत शबीर ने, हजरत शबीर ने। दस्तखत है कर दिया अपने लहू से हजरत शबीर ने, हाँ हजरत शबीर ने। दस्तखत है कर दिया अपने लहू से हजरत शबीर ने। मिट नहीं सकता कयामत तक निज़ामे मुस्तफ़ा, मिट नहीं सकता कयामत तक निज़ामे मुस्तफ़ा। मैंने जब से पी लिया एक बार जामे मुस्तफ़ा, सब बुलाते हैं मुझे कहकर गुलामे मुस्तफ़ा। दुरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आज जब हम अपने माशरे पर निगाह डालते हैं तो हमारे माशरे में बहुत सी बुराइयां नज़र आती हैं। कहीं टेलीविज़न का रोना रोया जा रहा है,
तो कहीं अय्याशियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं शराब नोशी आम होती जा रही है, तो कहीं सूद और ब्याज का गलगला होता जा रहा है। और इसके अलावा बेपर्दगी तो की बात तो मत करो। किन किन खराबियों को बयान किया जाए और किस किस चीज़ को बयान किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माशरे में बदअकीदगी आम होती जा रही है। और फिर जुल्म बालाए जुल्म ये है कि अगर अकीदे पर बयान करो, ईमान पर बयान करो, तो कहते हैं हजरत इस पर न बोलिएगा। क्या कहते हैं? इस पर न बोलिएगा, दिल दुख जाएगा। मैं कहता हूँ भाई, मैं किसी का दिल दुखाने नहीं आया। जब मेरे नबी ने किसी का दिल नहीं दुखाया है तो हम तो उनके उम्मती हैं, हम किसी का दिल क्यों दुखाएंगे? हम किसी का दिल नहीं दुखाते। मगर आपसे एक बात पूछते हैं कि इतनी सारी बुराइयां, इतनी सारी खराबियां हमारे समाज में हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम वला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। अव्वल व तौहीद, सबसे पहला ईमान, अकीदा, फिर अस्सला, अज़्ज़कात, वस्सौम, वल-हज वगैरह ज़ालिक। सबसे पहले ईमान, फिर नमाज, फिर रोजा, फिर ज़कात, फिर हज। लेकिन सबसे पहला क्या बोले? ईमान। आज हमारे माशरे का हाल ये है, पोजीशन ये है कि नाम है सलमान, नमाज नहीं पढ़ता। नाम है इरफान, रमजान का महीना है तो रोजा नहीं रखता। नाम है ज़ीशान, साहिब निसाब है, ज़कात अदा नहीं करता। तवज्जो चाहता हूँ आपके ज़हन को, ये मौजूद नहीं है, आपके ज़हन को करीब करने के लिए। नाम इस्लामी है और बेअमली की जिंदगी हम जी रहे हैं। जिस तरह एक आदमी अपने आप को मुसलमान कहलाता है मगर नमाज नहीं पढ़ता, मुसलमान कहलाता है रोजा नहीं रखता, मुसलमान कहलाता है शराब पीता है, मुसलमान कहलाता है जुआ खेलता है, मुसलमान कहलाता है ज़िना करता है, मुसलमान कहलाता है अय्याशी में डूबा हुआ है, मुसलमान कहलाता है सूदखोरी पर तवज्जो है, मुसलमान कहलाता है रिश्वत में बहुत आगे है। जबकि मेरे आका ने फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले दोनों जहन्नमी है। अब अगर मैं शराब पर बयान करूं तो शराबी कहता है मेरा दिल दुखता है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, नमाज के मुतालिक बयान करूं तो बेनमाजी कहता है मेरा दिल दुखता है। रोजे पर बयान करूं तो जो रोजा नहीं रखता वो कहता है मेरा दिल दुखता है। साहिब निसाब ज़कात नहीं देता है तो कहता है कि मेरा दिल दुखता है। हज फर्ज हो गया है, मैं हज पर बयान कर रहा हूं तो कहता है हज के मुतालिक मत बोलो, मेरा दिल दुखता है। जिना करता है, मैं जिना पर बयान करता हूं तो कहता है मेरा दिल दुखता है। तवज्जो चाहता हूं। शराब के अड्डे पर नजर आता है, शराब पर बोलता हूं तो कहता है मेरा दिल दुखता है। बेपर्दगी पर बोलता हूं तो औरतें कहती है हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमारी हंसी करते हैं मौलाना लोग। जिस चीज को आप देखें हमारे माशरे में बिगड़ रही है उसके मुतालिक अगर बोलो तो लोग कहते हैं मेरा दिल दुखता है। ऐसे ही बदअकीदा जिसके ईमान में खराबी है अगर उस पर बोलो तो बदअकीदा कहता है मेरा दिल दुखता है। आप मुझे बताओ मैं किस पर बोलूं? बोलो किस पर बोलूं? शराब पर बोलता हूं तो शराबी को तकलीफ है, जुआ पर बोलता हूं तो जुआरी को तकलीफ है, नमाज पर बोलता हूं तो बेनमाजी को तकलीफ है, बदअकीदगी पर बोलता हूं तो बदअकीदा को तकलीफ है। और सामने वाला कह रहा है किसी का दिल ना दुखाना। बोलो क्या बोलूं? किसी ना किसी का तो दिल दुखेगा ना, किसी का तो दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा। और ये सारा समाज जानता है, सारा माशरा और महल्ला जानता है कि अगर बेनमाजी महल्ला है तो माशरे में नमाजी बनाने की जरूरत है। माशरे के लोग अगर रोजा नहीं रखते हैं तो उन्हें रोजा रखवाने की जरूरत है। माशरे में अगर शराब नोशी आम हो रही है तो शराब पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। माशरे के अंदर अगर जुआ बढ़ रहा है तो माशरे में जुआ को रोकना जरूरी है। माशरे के अंदर अगर अय्याशी जन्म ले रही है तो अय्याशी पर बोलना जरूरी है। ऐसे ही अगर माशरे के अंदर बदअकीदगी बढ़ रही है तो बदअकीदगी पर बोलना जरूरी है, ताकि जिस तरह बेनमाजी को नमाजी बनाना जरूरी है ऐसे ही बेईमान को ईमानदार बनाना जरूरी है।
ये यूट्यूब पे तो मैं ऐसी तकरीर नहीं कर सकता जिससे किसी का दिल न दुखे। मैं तो इस्लाह के लिए मुझे बिठाया ही इसलिए गया है। तो इसलिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर किसी का दिल दुखे तो मुझे माफ कर देगा। किसी का दिल दुखे, मैं किसी का दिल दुखाने नहीं आया। आप में जो कमी है उसकी इस्लाह करने आया हूं, उसका रास्ता बताने आया, उसका तरीका बताने आया। आज शादी के मौके पर हम और आप जमा है, लेकिन आप देखें और गौर करें कि आज इस शादी में, हमारे माशरे में शादी के महल्ले, शादी के मौके पर कितने खुराफात होते हैं, बयान से बाहर है। लेकिन मुसलमान क्या है? अब अगर जो लोग शादी में खुराफात करते हैं, ढोल बजाते हैं, बाजा बजाते हैं, नाचते हैं, इस पर मैं बोलूं तो कहेंगे मेरी बुराई करते हैं। वो लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नाचने वाले का दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? तो ना बोलूं इस पर? बोले भाई, अगर कह दे तो नहीं बोलूंगा। इतने सारे मौजू मैंने गिनाए हैं, सब पर तो दिल दुखता जाता हूँ ना, तो किस किस के दिल को मैं लिए फिरूं? के साथ में तो इतना नाजुक दिल है कि जरा सी आहट में टूट जाता है। मैं किसी का दिल संभाल नहीं सकता, इतना कर सकता हूँ कि अपने रब को, अपने अल्लाह को और मोहम्मद रसूलुल्लाह को राजी करने की फिक्र कर सकता हूँ। हमें वो काम करना है जिससे हमारे आका, हमारे नबी, हमारा रब, हमारा अल्लाह राजी हो जाए, तो यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, मैदान महशर में भी इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो आज शादी के मौके पर हम और आप जमा हैं, लेकिन शादी को आपने क्या समझ रखा है? आप ये समझ रहे हैं एक रस्म है, एक तमाशा है, लोग करते तो हम भी कर लेते। शादी क्या है आप जानते हैं? बस हो रही तो कर ले रहे हैं। ये बहुत अहम रुकन है मेरे भाई। शादी को अल्लाह ने यूं फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि अल्लाह की निशानियों में से है कि अल्लाह ने तुम में से तुम्हारे जोड़े को पैदा किया। क्यों पैदा किया? लितस्कुनु इलैहा, ताकि उससे उनसियत, प्यार और मोहब्बत हासिल कर, राहत और चैन पाए। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान उल्फत और मोहब्बत रख दी। मचल के बोला है, शादी आम बात नहीं है, ये तमाशा नहीं है, ये खिलौना नहीं है, ये इश्रत की जगह नहीं है, ये नाच गाने की महफिल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी है, अल्लाह की आयत में से एक आयत है। जिस तरह खाने काबा अल्लाह की आयतों में से एक आयत है, जिस तरह सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, ऐसे ही ये शादी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इसे बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, इसे बनाने और बनाने के बाद संवारने की जरूरत है। आज शादी के मौके पर हम और आप क्या करते हैं? रिश्ते की तलाश में निकलते हैं, तब क्या देखते हैं? मालदारी देखते हैं, हुस्न जमाल देखते हैं, हस्ब खानदान देखते हैं। वो देखते कि नहीं देखते? गलत नहीं कह रहा हूँ। हिंदुस्तान के माशरे के मुआफिक तकरीबन यही चल रहा है। जब किसी लड़के की शादी के लिए किसी रिश्ते का इंतखाब करना होता है, तो हम लड़की की तलाश में निकलते हैं, बाप बहू की तलाश में निकलता है, भाई बहन भावज की तलाश में निकलते हैं, सास बहू लाने की फिक्र करती है, लेकिन देखते क्या है कि लड़की कितना माल लाएगी, लड़के का बाप क्या कर रहा है, लड़के का भाई क्या कर रहा है, जहेज में क्या मिलेगा, 2 पहिया मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मोटरसाइकिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वॉशिंग मशीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कूलर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फ्रिज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोलो ये तमन्ना है कि नहीं? ऐसा ही चल रहा है ना। शादी के मौके पर हम माल तलाश कर रहे हैं। अजब माजरा है हजरात, देखिए, अजब माजरा है हजरात, देखिए, दामाद मांगता है खैरात, देखिए। वाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमने अपना जहन बनाया
कुछ की ये फिक्र होती है, ये सोच होती है कि हमारे घर में आने वाली जो लड़की आए बीवी की शक्ल में, बहू की शक्ल में, भावत की शक्ल में, तो हुस्नो जमाल की मलिका हो, खूबसूरत होना चाहिए, लंबी जुल्फें होनी चाहिए और गुलाब के पंखड़ियों जैसे पिंक होंठ होने चाहिए, हिरनी जैसी आंखें होनी चाहिए, खूबसूरत रुखसार होने चाहिए, जिस्म लंबा और तवाना होना चाहिए, हाइट ठीक ठाक होनी चाहिए। बोलो ये सब देखते हैं कि नहीं देखते हैं? और इसके साथ साथ फिर ये देखते हैं किस खानदान की है, किस समाज की है, नामवर है कि नहीं है। अगर कहीं किसी एमएलए की बेटी हो, किसी प्रधान जी की बेटी हो, किसी वकील की बेटी हो, किसी डॉक्टर की बेटी हो, किसी इंजीनियर की बेटी हो और इस सब के बावजूद अगर इकलौती हो तो क्या कहना है? इकलौती हो, उसका भाई भी ना हो, उसकी बहन भी ना हो, ताकि ससुर के मरने के बाद सब क्या हो? अपना सब मेरा हो जाए, मैं चाहे पराया हो जाऊं लेकिन सब मेरा हो जाए। याद रखो, ये सोच हमने बनाई है, ये फिक्र हमने बनाई है। इस्लाम की ये फिक्र नहीं है, इस्लाम ने ये उसूल नहीं दिया है, इस्लाम ने सिस्टम नहीं बताया है, बल्कि इस्लाम ने तो सिस्टम ये बताया है कि तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिहस्बिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फुर बिज़ातिद दीन तरिबत यदाक। मिशकात शरीफ किताबुन निकाह उठाकर देखो, मेरे आका फरमाते हैं कि औरत से 4 बातों की वजह से शादी की जाती है, या तो उसके हुस्न जमाल की वजह से, या तो उसके माल की वजह से, या तो उसके खानदान की वजह से, और या तो उसकी दीनदारी की वजह से। ऐ मेरे गुलामों, तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करो ताकि कामयाब हो जाओ। अगर तुमने दीनदारी इख्तियार नहीं की, तरिबत यदाक, तेरी नाक खाक आलूद हो, यानी कि तुम बर्बाद हो जाओ। दीनदारी को इस्लाम हुक्म देता है, मालदारी को नहीं, शोहरत को नहीं। आज लोग ये सोचते हैं कि अगर मालदार लड़की से शादी होगी तो हम भी मालदार हो जाएंगे। यहाँ तक कि लोगों की सोचें ये बन गई है कि अगर मेरे 4 बेटे हैं तो वो सोच रहे हैं कि मेरे घर में 4 अपाची खड़ी हैं। मेरे अगर 3 बेटे हैं तो मेरे घर में 3 अपाची खड़ी हैं। और कितने तो इतने गए गुजरे हैं कि बेटी की शादी में मोटरसाइकिल खरीदते भी नहीं है कि आखिर मिल ही जाएगी, आखिर मिल ही जाएगी। एक बेटी की शादी किया, मोटरसाइकिल मिल गई, उसे चला चला कर उसकी धज्जियां उड़ा दिया। अभी इंतजार में है कि दूसरे बेटी की शादी होगी तो फिर मिल जाएगी, खरीदने की क्या तवज्जो चाहता हूं मेरे भाई। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। वजह ये है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। ये सब मैं देख रहा हूं अपने माशरे में, इसलिए मेरी जबान नहीं, मेरा दिल बोल रहा है। आज रात में सही ढंग से तवज्जो से समाअत किया तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाए, आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाए। तो आज हम दौलत की तरफ बढ़ते हैं, हम नामवरी की तरफ भागते हैं, जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन तज़व्वजा इमराअतन लिइज़्ज़िहा व लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला ज़िल्ला व इल्ला फ़क़रा। कि जो आदमी किसी औरत से मालदारी की वजह से या इज्जत के लिए शादी करे, ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ज़िल्लत और रुसवाई और तंग दस्ती के सिवा कुछ भी नसीब नहीं करेगा। नबी फरमाते हैं शादी इज्जत के लिए नहीं है, शादी शोहरत के लिए नहीं है, शादी मालदारी के लिए नहीं है। तब शादी किस लिए है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है कि शादी जिसकी हो जाती है उसका आधा ईमान महफूज हो जाता है, आधे के बारे में वो अल्लाह से डरता रहे। हजारों तारीख उठा करके आप देखें, माशरे को देखें, और हजारों मिसालें इस बात पर शाहिद हैं कि जब शादी होती है तमाम बुराइयां अपने आप खत्म हो जाती हैं। सबसे पहले बेनजरी खत्म हो जाती है। मतलब बोला है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो है ऐसा कि नहीं? लेकिन आज हम गलत रविश पर चल रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और तारीख के हवाले से बात करता हूं, क्योंकि यह महीना गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का चल रहा है, 11वीं शरीफ का महीना है। सोचता हूं कि दोनों निस्बतें मिल जाए तो बड़ा अच्छा। बेशक मौजू से नहीं हटूंगा, मेरा मौजू है शादी। तवज्जो चाहता हूं, यह हुजूर गौसे आजम बड़े पीर रहमतुल्लाह हजरत अबू मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाह तआला अलैह
एक रास्ते से गुजर रहे हैं, भूख की शिद्दत, प्यास की तेजी ने आपको निढाल कर दिया। अचानक आपकी नजर जिस नहर या जिस नदी के किनारे किनारे चल रहे थे, नदी के ऊपर एक बहता हुआ सेब नजर आया, उसको उठाया और खाया। और जब उस सेब को खा लिया, पानी पिया, बाद में ख्याल आया ये क्या कर दिया मैंने, ये सेब जो मैंने खाया है ये न जाने किस जगह से आया। तवज्जो मेरे भाई, ये सेब जो मैंने खाया है न जाने कहां से आया है, किसके बाग का है, हमें तो मालूम नहीं है। अब क्या होगा अगर कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और परवरदिगार आलम ने अगर इस सेब के बारे में पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अल्लाह, तकवा देखिए आप, गौसे आजम के अब्बू जान का तकवा देखिए। चल देते हैं उस सेब की तलाश में कि वो सेब कहां से आया था। नदी के किनारे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते 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 आप देखते हैं कि आगे एक बाग है, सेब का बागीचा है, जिसमें एक सेब का दरख्त है, उसकी शाखें नहर के ऊपर लटक रही हैं और उसी में से सेब टूट टूट कर नहर में गिर रहे हैं। तो आप समझ गए कि यही पेड़ है जिसका सेब मैंने खाया है। तवज्जो चाहता हूं, यही वो दरख्त है जिसका सेब मैंने खाया है। बाग के अंदर जाते हैं, बाग के रखवाली करने वालों से पूछते हैं कि ये बाग किसका है। वो बाग वक्त के बहुत बड़े वली कामिल हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का था। फरमाते हैं क्या बात है? वो कहते हैं कि मैंने इस बाग का एक सेब खा लिया है अनजाने में, बहता हुआ जा रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि ये आपके बाग का है, मुझे माफ कर दीजिए। बाग के मालिक ने पैर से लेकर सर तक, नीचे से ऊंचे तक देखा, पहचान गए कि ये कोई आम इंसान नहीं है। मतलब के बोल रहे हैं ये कोई आम इंसान नहीं है। कहा अच्छा, सेब खाया है तो ऐसे ही थोड़े माफ हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? कहा मेरे बाग की 4 साल या एक रिवायत के मुताबिक 6 साल, एक रिवायत के मुताबिक 10 साल तक मेरे बाग की निगरानी करनी पड़ेगी, रखवाली करनी पड़ेगी, तब सोचूंगा। अल्लाह शेख अब्दुल हक महदूद दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस वाक़े को बयान फरमाते हैं और लिखने के बाद कहते हैं कि जब बाग के मालिक हज़रत अब्दुल्ला सोमई ने यह शर्त रख दी कि 10 साल तक जब मेरे बाग की रखवाली करोगे, इसकी सिंचाई करोगे, इसकी देखभाल करोगे, जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तब मैं सोचूंगा। अगर आज आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए तो आप क्या कहेंगे? अरे जाओ जाइन थे बड़े आए हम माफ करे वाले, तुम रेस बहुत देखे, हम आपको चाहे ना कर, हम जेते घर काम इनके 10 साल तो रखवाली करी, एक सेब का खाड़ी लगा था कि इनके खजाना चुरा लेने हैं। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मगर वो मर्द मुजाहिद, वो अल्लाह का मुकद्दस बंदा, गौसे आजम के अब्बू जान, जिनके जिस्म के एक एक हिस्से से शराफत टपकती थी, तकवा दिखाई देता था, वो जानते थे कि दुनिया की तकलीफ बहुत आसान है मैदान महशर, और कल क़यामत की तकलीफ बड़ी भयानक होगी। वो जानते थे कि 10 साल की मेहनत कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसके इवज़ मुझे अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया तो वहां की आग बड़ी खतरनाक होगी, बड़ी डेंजरस होगी। उस आग के मुतालिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, अन नबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उक़िद अलन नारी अल्फ सना हत्ता इहमरत थुम्मा उक़िद अलैहा अल्फ सरतिन हत्ता इबयदत थुम्मा उक़िद अलैहा अल्फ सरतिन हत्ता इसवदत फहिय सौदाउन मुस्लिमा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जहन्नम की आग को 1000 साल तक दिखाया गया तो वो आग लाल हो गई, फिर 1000 साल तक उसे दिखाया गया, हवा दी गई, धोखा गया उसे तो वो आग सफेद हो गई, फिर 1000 साल तक जहन्नम की आग को हवा दी गई तो वो
काली हो गई, फैया सौदा मुस्लिमा, तो बहुत ही सियाह और तारीक आग है। अल्लाह अकबर। ऐसी आग में हजरत अबू मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ये सदमा सता रहा था, ये बात खटक रही थी कि 10 साल की रखवाली के लिए अगर मैं वापस चला गया, हो सकता है ये बाग का मालिक मुझे माफ न करे, तो कल कयामत के दिन अपने रब के बारे में, अपने रब की बारगाह में मैं कैसे हाजिर होऊंगा। ये सोच करके आपने हाँ कर दिया, कहा ठीक है मैं तुम्हारे बाग की 10 साल की रखवाली करूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब यह सिलसिला शुरू हुआ। घंटा दिन में बदला, दिन और रात हफ्तों में बदले, हफ्ता महीने में बदला और महीना साल में बदला। इस तरह 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, धीरे धीरे ऐसे ही सोच निकलता रहा। दिन आता रहा और खत्म होता रहा, रात आती रही और जाती रही। 10 साल का अरसा गुजर गया। हज़रत अब्दुल्लाह सोमई ने जब देखा कि 10 साल पूरे हो गए, इधर हुजूर गौसे आजम के अब्बू जान हज़रत अबू मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत अब्दुल्लाह सोमई के दरबार में हाजिर हुए और कहा कि मैंने आपके कहने के मुआफिक आपके बाग की 10 साल रखवाली कर दी है, अब सेब की गलती माफ कर दी जाए। कहा अच्छा माफ कर दिया, माफ तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त और पूरी करनी होगी। कहा वो क्या शर्त है? कहा मेरी एक बेटी है जो आंख से अंधी है, कान से बहरी है, मुंह की गूंगी है, हाथ की लोली है, पैर की लंगड़ी है, उससे शादी करना पड़ेगा। मैंने कहा था मौजू से नहीं हटूंगा। क्या कहा? मेरी बेटी है जो बहरी है, अंधी है, गूंगी है, लूली है, लंगड़ी है, उससे शादी करना पड़ेगा। शादी कर लोगे तो माफ, नहीं करोगे तो माफी नहीं। अल्लाह अकबर। अगर आज आपसे कोई कहते कि शादी कर लो, लड़की बड़ी अच्छी है, बड़ी स्मार्ट है, बहुत ब्यूटीफुल है, क्यूट एकदम, मगर बड़ा लंगड़ी है, तो आप क्या कहेंगे? अरे जा यार, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? फिर आपसे कह दिया जाए 4 पहिया दी जाएगी, लेकिन लड़की अंधी है, शादी कर लो, कर लेंगे? आपसे कहा जाए जरवल ये मैन हाईवे रोड पर आपको 1 बीघे का प्लाट दे दिया जाएगा, लड़की बहरी और गूंगी है, शादी कर लो, कर लेंगे? कोई नौजवान बोल दे यहाँ शादी की तमन्ना, शादी की तड़प हर एक के दिल में होती है। जैसे ही इंसान जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, ये उमंगें, ये तमन्नाएं दिल में करवटें लेने लगती है। लेकिन कोई भी ऐसा नौजवान हमारे माशरे में नजर नहीं आएगा कि जो उसको चाहे जिस चीज की लालच दे दी जाए, लेकिन लड़की के अंदर अगर कज है, कमी है, तो वो शादी करने को तैयार नहीं होगा। अरे ये तो बहुत दूर की बात है, खाली इतने कह दिया जाए कि लड़की काली है। क्या कहते हैं? लड़की काली है, तो कहेंगे नहीं, ये रिश्ता कबूल नहीं। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अब्बू जान से क्या कहा गया? लड़की क्या है? अंधी है, आपको देख भी नहीं पाएगी कि मेरा शौहर कैसा है। बहरी है, तुम्हारी बात सुन भी नहीं पाएगी मेरा शौहर क्या कह रहा है। गूंगी है, अपने शौहर से कोई बात कह भी नहीं पाएगी। लूली है, अपने शौहर की दी हुई कोई चीज पकड़ भी नहीं पाएगी। लेंगड़ी है, अपने पैरों से चलकर अपने शौहर की खिदमत भी नहीं कर सकेगी। अब उस गोश्त के लुथड़े के साथ शादी करने का मतलब कि अपने आप को जीते जी अजाब में दाखिल कर लेना, बोलो है कि नहीं है? लेकिन वाह रे कुर्बान जाओ उस शख्सियत पर, निसार जाऊं ऐसी हस्तियों पर कि जिन्होंने 10 साल बाग की रखवाली की और उसके बाद ऐसी लूली, लेंगड़ी, अंधी और बहरी से शादी करने को भी तैयार हो गए, सिर्फ इसलिए कि अनजाने में जो इनके बाग का सेब मैंने खा लिया उसकी गलती माफ हो जाए। और आज हम क्या करते हैं? किसी के बाग, हमारे यहाँ तो आम का बाग चलता है, उसकी रखवाली करने जाते हैं तो खुद तो खाते ही झोला घर भेज देते हैं, ले जाओ, कोई देख न पाओ। बताया ना कोई से, कह दिया अलग से लाइन घूम के उधर से जाए। कहते कि नहीं कहते? मेरे भाई बताओ कैसा था, कैसा उनका ईमान था, कैसा दिल के अंदर रब का डर था कि इतनी सूबतें, इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां सब बर्दाश्त है, मगर गलती माफ हो जाए। लूली, लंगड़ी, अंधी, बहरी लड़की से शादी करने को भी तैयार हो गए। थोड़ी देर के लिए सोचा शादी करूं कि न करूं, करूं कि न करूं, कैसा रहेगा, चलो कर लेते हैं, मैदान महशर में खुदा के अज़ाब से तो बच जाएंगे। दुनिया में तकलीफ उठा लेंगे, दुनिया की जिंदगी चंद दिन की जिंदगी है, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल, 60 साल, 100 तो हद है। लेकिन
आखिरत की जिंदगी, हिसाबो किताब के बाद की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। वहां तो आराम कर लेंगे, वहां तो सुकून मिल जाएगा, वहां तो राहत मिल जाएगी। यही कुछ सोच करके हजरत अबू मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस शादी के लिए हाँ कर दिया, कहा मुझे मंजूर है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बोले पीछे के लोग नहीं बोल रहे हैं, कहा मुझे मंजूर है। हजरत अब्दुल्ला सोमई अपनी बेटी की जानिब से वकील बन करके आपका निकाह पढ़ा देते हैं। निकाह खाने के बाद फरमाते हैं कि जाओ फला कमरे के अंदर तुम्हारी बीवी मौजूद है, मुलाकात कर लो। हजरत अबू मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कमरे की तरफ चलते हैं, सोच रहे हैं क्या बोलूं, उससे क्या कहूं, न मेरी बात सुन पाएगी, न मुझे देख पाएगी, न चल पाएगी, क्या बोलूं क्या कहूं उससे। यही सब सोचते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुए। दरवाजा खोला और कहा अस्सलामु अलैकुम। अंदर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। बदल के बोले, अंदर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। नजर पड़ी, देखा हुस्न जमाल की मलिका तशरीफ फरमा है। दरवाजे को बंद किया, वापस हो गए। हज़रत अब्दुल्ला सोमई के पास गए, कहा हुजूर माफ कर दीजिए, गलती से के दूसरे कमरे में चला गया, वहां तो कोई दूसरी खातून मौजूद है। कहा वही तुम्हारी दुल्हन है। क्या कहा? वही तुम्हारी दुल्हन है। कहा आपने तो कहा था मेरी दुल्हन जिससे मेरा निकाह होने वाला है वो अंधी है, बहरी है, लूली है, लंगड़ी है, अपाहिज है, कोड़ी है, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है। कहा जाओ उसी से पूछना। हुजूर गौसे आजम के अब्बू जान अंदर दाखिल हुए, सलाम कलाम हुआ। बातचीत में आपने फरमाया कि आप बताइए कि तुम्हारे अब्बू जान ने तो ये कहा था कि जिससे तुम्हारा निकाह होने वाला है वो अंधी है, जिससे निकाह होने वाला है वो बहरी है, जिसके साथ तुम निकाह कर रहे हो वो गूंगी है, जो तुम्हारी दुल्हन बनेगी वो गूंगी है, जो तुम्हारी बीवी होगी वो लंगड़ी है, लेकिन तुम तो सही सलामत हो। कहा हाँ मेरे अब्बू जान ने ठीक ही कहा था, इसलिए कहा था मैं अंधी हूँ क्योंकि आज तक मैंने किसी बुराई को अपनी आंख से नहीं देखा है। मुझे बहरी इसलिए कहा था क्योंकि आज तक मैंने किसी बुराई को अपने कानों से नहीं सुना है। मुझे गूंगी इसलिए कहा था कि मैंने अपनी जबान से कोई गलत चीज नहीं निकाली है। मुझे लूली इसलिए कहा था कि मैंने आज तक किसी गलत चीज को अपने हाथों से नहीं पकड़ा है। मुझे लंगड़ी इसलिए कहा था कि मैंने आज तक कोई गलत काम अपने पैरों से चलकर नहीं किया है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया कुर्बान जाए ऐसी शादी पर कि जब लड़का और जब दूल्हा इस कदर तकवा और परहेजगारी वाला हो कि एक गलती की माफी के लिए 10 साल तक बाग की रखवाली कर दे, एक सेब खाने की गलती की माफी के लिए अंधी लूली लंगड़ी बहरी से शादी करने को तैयार हो जाए। और लड़की भी कितनी पारसा हो जिसने न आंखों से बुराई को देखा हो, न कानों से बुराई को सुना हो, न हाथ से बुराई को पकड़ा हो, न जबान से कोई बुरा शब्द निकाला हो और न पैरों से चलकर गई हो। जब दूल्हा ऐसा परहेजगार हो और दुल्हन भी ऐसी ही परहेजगार हो और जब दोनों का संगम होता है तो रब की रहमत को जोश आता है और दुनिया को गौसे आजम की शक्ल में वली कामिल अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत। मिल्लत इस्लामिया तारीख में एक नहीं हजारों वाकयात से तारीख भरी पड़ी है। किताबों का मुताला करें। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, मुहद्दिस ही नहीं बल्कि अपने जमाने के फकीह, मुहद्दिस, हाफिज और यूं समझ लीजिए कि उनको इमामुल मशरिक और इमामुल मगरिब कहा गया है। इमामुल मशरिक और इमामुल मगरिब उनको कहा गया है। पश्चिम वालों के इमाम और मशरिक वालों के इमाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, इनकी जिंदगी आप देखें, इनके वलिद गिरामी हजरत मुबारक ये भी एक बाग की रखवाली करते थे, एक बाग की सिंचाई करते थे। एक दिन बाग का मालिक आया और कहा कि मुबारक जरा बाग से अनार के फल तोड़ लाओ। वो अनार का बाग था। किस चीज का बाग था? अनार का बाग था। कहा अनार तोड़ लाओ, मीठे अनार लाना। ये गए अनार तोड़ कर लाए, उसे काटा, मालिक ने खाया तो खट्टा निकल गया। कहा मुबारक जरा मीठे अनार तोड़ कर लाओ। फिर गए दूसरे दरख्त से अनार को तोड़ा, फिर काटा तो और खाया, फिर खट्टा निकल गया। इस बार मालिक जरा थोड़ा जोश में आकर बोला, कहा मुबारक मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मीठे अनार लाओ, ये खट्टे अनार लेकर आए हो। फिर जाते हैं तीसरे दरख्त से
अनार को तोड़ते हैं, लेकर के आते हैं, मालिक काटता है, उसे खाता है, फिर कट्टा निकल जाता है। मालिक डांटता है कि मुबारक, तुमको मेरे बाग की रखवाली करते हुए इतने साल गुजर गए, तुम्हें अभी तक ये तमीज नहीं हुई कि तुम ये समझ पाते, तुम मीठे और खट्टे अनार में फर्क नहीं कर पाते हो। आप जवाब देते हैं, आलीजा योर मजिस्ट्री, मुझे माफ कीजिएगा, आपने मुझे बाग की रखवाली करने के लिए कहा है, आपने बाग का फल खाने के लिए नहीं कहा है। आज तक मैंने तुम्हारे बाग का कोई फल खाया ही नहीं है, तो मुझे क्या मालूम कि कौन सा फल खट्टा है, कौन सा फल मीठा है। बाग के मालिक ने यह बात सुनी तो बहुत खुश हो गया और थोड़ा हैरान भी हुआ कि इतने साल से बाग की रखवाली कर रहा है, अभी तक मेरे बाग का अनार भी नहीं खाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बाग के मालिक की एक लड़की थी, वो अपनी लड़की की तलाश, रिश्ते की तलाश में था। एक दिन उनसे पूछा हजरत मुबारक से कि आपकी नज़र में, आप चूंकि बहुत अच्छे हैं, बहुत दीनदार हैं, परहेजगार हैं, आप नज़र में लड़की के लड़का कैसा होना चाहिए? तो कहा, आलीजा ईसाई लोग खूबसूरती देखते हैं, यहूदी लोग मालदारी देखते हैं, और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मुस्तफ़ा के गुलाम दीनदारी देखते हैं, दीनदारी देखते हैं। ये बात सुनी तो और खुश हो गया। घर में गया, अपनी बीवी से कहा कि मुबारक से ज्यादा कोई परहेजगार नौजवान अपने बेटे के लिए मुझे नजर नहीं आ रहा है, अपनी बेटी के लिए मुबारक से अच्छा नौजवान मुझे नहीं मिलेगा। लड़की की माँ ने कहा, क्या बात है? कहा, ऐसी ऐसी बात है। कहा, बस आंख बंद करके रिश्ता कर दो। सुभान अल्लाह। आप देखें, रिश्ते के लिए मालदारी नहीं देखी जा रही है, रिश्ते के लिए खूबसूरती नहीं देखी जा रही है, बल्कि रिश्ते के लिए दीनदारी देखी जा रही है। और जब दीनदारी देखी जाती है, जब दीनदारी की बुनियाद पर कोई घर वजूद में आता है, जब दीनदारी की बुनियाद पर कोई शादी होती है, तब परवरदिगार आलम उसमें बरकतें अता फरमाता है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जैसे मुहद्दिस बनकर पैदा होते हैं, जो दुनिया को अपने इल्म से रोशनास करते हैं, अपने रब की पहचान कराते हैं और रब की हक्कानियत का ऐलान करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी को दुनिया के सामने पेश करके दुनिया वालों के दिल में इसके मुस्तफा को बिठा देते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान वाह, बेशुमार वाकया। हजरत सईद इब्न मुसय्यिब रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस, यूं समझ लें आप कि मशहूर मुहद्दिस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दामाद हैं सईद इब्न मुसय्यिब। इनका मामूल था कि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाते, इमामत करते और असर की नमाज के बाद हदीस का दर्स देते, हदीस पढ़ाते। एक दिन आपकी नजर एक ऐसे शागिर्द पर पड़ी जो कई दिन से सबक में नहीं आया था। उनका नाम तारीख में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबी वदा है। पूछा, अबी वदा कहाँ थे अभी तक, इतने दिन क्यों नहीं आए? कहा, हुजूर माफ करना, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था, उसी में मैं नहीं आ सका। कहा, बीवी का इंतकाल हो गया? कहा, हाँ। तो कहा, कम से कम खबर करते तो हम भी हाजिर हो जाते। कहा, हुजूर कहाँ आप और कहाँ मेरी बीवी, अगर आप मेरी बीवी के जनाजे में तशरीफ ले जाते तो इतने तलबा की पढ़ाई का नुकसान हो जाता। सोच देखिए, फिक्र देखिए। और ये सईद इब्न मुसय्यिब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की एक लख्त जिगर नूर नजर इनकी शहजादी थी, जिसके निकाह के लिए वक्त के खलीफा ने अपने बेटे के खातिर हाथ मांगा था। और सईद इब्न मुसय्यिब ने यह कहकर के रिश्ते को टाल दिया था कि तुम्हारा बेटा अंगुश्त नुमाई के काबिल, तुम्हारे बेटे के ऊपर लोग उंगलियां उठाते हैं, इसलिए मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे बेटे के हाथ में नहीं दे सकता। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए। वक्त खलीफा, वक्त बादशाह ने एलची भेजा, प्रेशर बनाया, जोर डाला और कहा, अगर अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ में नहीं करेंगे तो मैं तकलीफें दी जाएंगी। हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब ने फरमाया, इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लज़ीना आमनू, कि अल्लाह ईमान वालों की तरफ से दिफा फरमाता है। बेशक है। अब इसी कश्मकश में घर में बातें चल रही थी। इधर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबी वदा से बात हुई तो कहा कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है। तो आपने फरमाया कि मेरी बेटी के साथ निकाह करोगे? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबी वदा कहते हैं, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि इतना बड़ा इमाम, जिस लड़की के लिए वक्त खलीफा ने अपने बेटे के खातिर रिश्ता मांगा हो, वो लड़की मेरे निकाह में आ जाए, ऐसा कैसे? तो कहते हैं, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया, मैं चुपचाप बैठा रहा। फिर हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब ने फरमाया कि तुम्हें मेरी बेटी कबूल है? तब कहते हैं, मैंने हाँ में सर हिला दिया। और हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब ने वहीं पर मेरा निकाह पढ़ा दिया, उसी मस्जिद नबवी के अंदर तलबा के बीच में निकाह पढ़ाया। मैं अपने घर चला आया।
सईद इब्ने मुसय्यब अपने घर चले गए। मैं घर में आकर के सोच रहा था कि मैं क्या करूं। मुफलिस लोग कंगाल थे, सोच रहे थे कि पैसा इतना नहीं है कि वलीमा कैसे करूं। कहते हैं मैं अपने घर के छत पर बैठा यही सब बातें सोच रहा, और इधर सईद इब्ने मुसय्यब अपनी बेटी के पास गए, अपने घर गए, दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, देखा बेटी कुरान की तिलावत कर रही है और कुरान की ये आयतें करीमा पढ़ रही है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। आप फरमाते हैं कि बेटी कुरान पढ़ती हो, इसे समझती भी हो, किसी पढ़ती चली जा रही हो। कहा अब्बा हुजूर मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ती भी हूँ और कुरान समझती भी हूँ। चल के बोला है, कहा कुरान पढ़ती भी हूँ और कुरान समझती भी हूँ, लेकिन अब्बा हुजूर ये आयत करीमा है, इसमें थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ रहा। कहा बेटी क्या है? कहा अब्बा हुजूर अल्लाह फरमाता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह मेरे लिए भी दुनिया को अच्छा बना दे, व फिल आखिरति हसना, और मुझे आखिरत की भलाई अता कर दे, मुझे दुनिया की भलाई मिल जाए और आखिरत की भलाई मिल जाए। अब्बा हुजूर आखिरत की भलाई तो समझ में आती है कि जन्नत में दाखिला मिल जाए, नबी का पड़ोस मिल जाए, लेकिन दुनिया के बारे में तो अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया दुनिया सजनुल मुमिन वल जन्नतुल लिल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। तो दुनिया में भलाई कैसी? कहा बेटी वो तो मैं तेरे लिए लेकर के आया हूँ, इसका मतलब ये है दुनिया की भलाई ये है कि दुनिया में रह करके नेक शौहर को नेक बीवी मिल जाए और नेक बीवी को नेक दुल्हा मिल जाए, यही दुनिया की भलाई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया पूरी की पूरी फायदा उठाने की चीज है, इस्तेमाल करने की चीज है, लेकिन इन तमाम चीजों में सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अच्छी चीज जो है वो नेक बीवी है। सुभान अल्लाह। और बेटी मैंने तुम्हारे लिए उसका इंतजाम कर दिया है, जल्दी से शादी वाले कपड़े पहन लो, जो है वो लिबास पहन लो, और तुम्हें मैं तुम्हारे शौहर के घर छोड़ देता हूँ। सुभान अल्लाह। देखें कितनी सादगी से ये निकाह हो रहे हैं। इतनी देर में मैंने बयान किया है, इससे जल्दी भी ये 3 निकाह हो गए। जी जी बेशक तवज्जो चाहता हूँ, लेकिन आज मुसलमानों का हाल ये है, मुसलमानों की पोजीशन ये है कि एक शादी पर 3-3 लाख रुपया, 4-4 लाख रुपया, 5-5, 6-6 लाख रुपया खर्च होता है, और फिर आखिर में नतीजा ये निकलता है कि यार मजा नहीं आया, वो रसगुल्ले की पीस छोटी रह गई है। बोलो है ऐसा कि नहीं है? मेरे नबी ने फरमाया कि शादी को इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए, लेकिन आज हमारा माशरा ये कह रहा है, ज़बाने काल से नहीं ज़बाने हाल से कह रहा है कि हमने शादी को इतना मुश्किल बना दिया है कि जिना करना आसान हो गया। यही वजह है कि आज जिना की नहुसत फैलती जा रही है, रेप बढ़ते जा रहे हैं, खवातीन अगवा हो रही हैं, बेटियों को उठाया जा रहा है। लेकिन आज हम हाय जहेज अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा मास्टर है, हमारा बेटा पायलट है, इसलिए जहेज में हमें 4 पहिया चाहिए, जहेज में मोटरसाइकिल चाहिए, जहेज में कूलर चाहिए, जहेज में फ्रिज चाहिए, जहेज में वॉशिंग मशीन चाहिए, जहेज में बेड चाहिए, जहेज में मसाला मशीन चाहिए। दुनिया भर की फरमाइश को पूरा करते हैं। नबी की बेटी को देखो, हज़रत फातिमा की जिंदगी को देखो। नबी ने अपनी बेटी की शादी, हज़रत फातिमा की शादी किससे की है? हज़रत अली से की है। हज़रत अली की पोजीशन ये है कि खाने को जौ की सूखी रोटी है और मेहर अदा करने के पैसे भी नहीं, जबकि नबी की बेटी का हाथ मांगने के लिए अरब के बड़े बड़े मालदार आए थे। उठाओ तारीख पढ़ो, लेकिन नबी ने तकवा देखा, परहेजगारी देखी, दीनदारी देखी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे नबी की जिंदगी, सहाबा की जिंदगी, ताबईन की जिंदगी, तबे ताबईन की जिंदगी ये बताती है कि जब किसी रिश्ते की तलाश में निकलो तो मालदारी को न देखो, हुस्न जमाल को न देखो, उसके खानदान को न देखो, अगर देखना है तो सबसे पहले दीनदारी देखो। ये मत देखो कि लड़की मास्टर है कि नहीं है, ये मत देखो कि लड़की हुस्न जमाल की मालिक है कि
नहीं, बल्कि ये देखो कि लड़की ईमानदार है कि नहीं है, ईमान वाली है कि नहीं है, नमाज पढ़ती है कि नहीं, रोजा रखती है कि नहीं, ज़कात देती है कि नहीं, माँ बाप की खिदमत करती है कि नहीं, अपने शौहर के हुकूक को पहचानती है कि नहीं, मेरे घर आएगी तो अपने सास और ससुर की अजमतों को पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी, रब की बात को समझेगी कि नहीं समझेगी, जेठानी के साथ में अच्छा मामला करेगी कि नहीं करेगी। आप जब इन चीजों को देखेंगे, जब दीनदारी होगी, कसम खुदा की आपका घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। और अगर खुदा न खास्ता आपने दीनदारी के बजाय मालदारी को देखा तो फिर जिस तरह आप शादी के मौके पर बजाते हो, शादी के बाद भी ऐसे ही बजता हुआ नजर आएगा। इसलिए आज जरूरत है, वक्त का तकाजा है कि जब रिश्ते के इंतखाब के लिए हम निकले तो दीनदारी को देखें। ये देखें कि जिस लड़की का इंतखाब कर रहे हैं मिलाद को मानती है कि नहीं मानती है, रसूलुल्लाह को शिर्क तो नहीं कहती है, 11वीं को अच्छा समझती है कि नहीं समझती है, वलियों से मोहब्बत करती है कि नहीं करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की नबी को अपनी तरह कह रही है, लड़की नबी के इल्म को पागल दीवाने की तरह बता रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़की ये कह रही है कि ये वली क्या होते हैं, ये गौसे आजम कौन है, ये 11वीं क्या है। अगर लड़की ऐसी ले आए तो याद रखो नस्लें बर्बाद हो जाएंगी और कल कयामत के दिन तुमसे परवरदिगार आलम पूछेगा कि तुम अपनी बेटी के निकाह के जिम्मेदार थे, तुमने अपनी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता चुना क्यों, और तुम अपने बेटे की शादी के जिम्मेदार थे, तुमने अपनी बेटी के लिए ऐसी लड़की का इंतखाब क्यों किया। बोलो क्या जवाब देंगे आप। और याद रखो मैदान महशर में सबसे बड़ा जो मामला होगा वो हुकूकुल इबाद का होगा। हुकूकुल इबाद, हर शख्स की जिंदगी के साथ दो तरह के हक जुड़े हुए हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह का मतलब अल्लाह का हक, नमाज, रोजा वगैरह ज़ालिक। अगर अल्लाह चाहे आप नमाज नहीं पढ़े, अल्लाह चाहे अपने फजल करम से माफ कर दे। आपने रोजा नहीं रखा है, अल्लाह चाहे तो माफ कर दे। लेकिन अगर आपने अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने भाई का, अपने पड़ोसी का हक दबाया है तो जब तक ये लोग माफ नहीं करेंगे अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। बेशक हक। जब तुम कहोगे मेरा बेटा नहीं मानता था तो अल्लाह फरमाएगा अपने काम के लिए तो तुम उसे डांटते थे, उसे फटकारते थे, लेकिन जब शरीयत की बात आती तुमने उसे जज़्र तौबीक क्यों नहीं की, उसे डांटा क्यों नहीं, उसे समझाया क्यों नहीं। बोलो आपके पास कोई जवाब होगा? वहाँ तो कोई भी काम नहीं आएगा। याद रखो, यहाँ तक कि ये हाथ, ये आंखें, ये कान, ये सब बेकार होंगे, इन पर मुहर लगी होंगी। अल्लाह फरमाता है सूरह यासीन में 23वें पारे में, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन हम तुम्हारे मुंह पर मुहर लगा देंगे और तुम्हारे हाथ पाँव से पूछेंगे कि तुम दुनिया में क्या करते थे। औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला। तो उस दिन को आप सोचिए, तसव्वुर में लाइए कि जब मैदान महशर में अल्लाह पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिरी बात कहकर गुजर जाना चाहता हूँ कि हम शादी का जब भी इंतखाब करें, शादी के लिए जिस जोड़े का इंतखाब करें, उसके अंदर दीनदारी सबसे पहले देखें। दीनदारी के बाद हुस्न जमाल हो तो सुभान अल्लाह, मालदारी भी हो तो सुभान अल्लाह, लेकिन दिल में लालच न हो। मेरे नबी ने अपनी बेटी को जहेज दिया। हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि मैं अपनी बेटी को जहेज दूं, लेकिन जब सामने वाला मांगता है तो दिल दुख जाता है। आज कितने लोग शादी के लिए ब्याज पर, सूद पर पैसा लेकर के आते हैं, कर्जा लेकर के आते हैं, खेत बेच देते हैं। बोलो वो बाप जिसकी बेटी को तुम अपने घर ला रहे हो, उसका खेत बिचवा करके, सूद पर पैसा मंगवा करके उसे मजबूर करते हो, जिंदगी भर क्या वो तुम्हें माफ करेगा? और इसका गुनाह किसके सर जाएगा? अगर मैं ये कहूं कि मौलाना मोहम्मद अहमद साहब मेरी तकरीर आप करवा रहे हैं, मुझे नजराने में 11,000 चाहिए, चाहे ब्याज पर ही लेकर आना, तो बोलो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये होंगे कि हम? जब मैंने खुद कहा है तो जाहिर सी बात है। ऐसे ही अगर आप जहेज मांगते हैं, इस पर प्रेशर बनाते हैं, जोर देते हैं, तो याद रखो अगर उसने ब्याज पर वो पैसा लाया या फिर उसने खेत बेचा, इसका दिल दुखा, उसका दिल टूटा, तो इस दिल टूटने के जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि मैंने तो माफी मांग ली है दिल तोड़ने की। अकीदे पर बयान करते हैं तो दिल टूटता है, जहेज मांगते हैं तो कुछ नहीं होता, तब दिल टूटने का ख्याल नहीं आता है। हजरात, आज बहुत सी चीजों की जरूरत है। हमारे माशरे में तमाम बुराइयों ने जन्म ले लिया है। किस पर बात करूं, कौन कौन सी बात को छेड़ूं, बस इतना समझो कि समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे।
हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है, इधर बोलूं तब भी दिक्कत है, उधर बोलूं तब भी दिक्कत है। खुलासा ये है, निचोड़ ये है कि हमारे माशरे में बुराइयों ने जन्म ले लिया है। आज जरूरत है कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को समझे, हर शख्स जिम्मेदार बने और हर शख्स इन चीजों को निभाने की कोशिश करे। बुराइयों को आप दूर करें, अच्छाइयों को माशरे के अंदर लाएं, तो इंशाअल्लाह हमारा माशरा कामयाब हो जाएगा और हम दुनिया की अजमतों से और दुनिया की बुलंदियों को छूते हुए नजर आएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला जो कुछ मैंने बयान किया है इसमें जो गलती हुई हो अल्लाह ताला उसे माफ फरमाए। बादहू हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आप शादी के लिए कैसा रिश्ता चुनेंगे? पूरा मजमा बोले। शादी के लिए क्या किस चीज का इंतखाब करेंगे? बोले। शादी करने जाएंगे तो क्या देखेंगे, लड़के में या लड़की में? पीछे के लोग नहीं बोल रहे हैं। दिन दादी पीछे के लोग नहीं बोल रहे हैं। बोलो यार, बोलो भाई। हाँ, याद रखो ये सबक अगर आपने ले लिया तो जिस तरह आप अपनी बहू लाएंगे, जहेज नहीं लेंगे तो कोई आपकी बेटी को ले जाएगा तो वो भी जहेज नहीं लेंगे ना। जब सब एक जैसे हो जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, और जब सभी एक जैसे होंगे तो बड़ी बहुत परेशानी। सभी मांग रहे हैं तभी तो ये मामला बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जहेज जैसी भयानक बीमारी को हम अपने माशरे से दूर कर दें और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने में बिठाएं और अपनी बहू के लिए या अपने दामाद का जब हम इंतखाब करें तो दीनदारी देख लें, अकीदा देख लें कि इसका अकीदा कैसा है, ये मुसलमान है कि नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। चमन रहे तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।